The story that's coming in from Noida, Uttar Pradesh. We're getting in news now of negligence that led to a death. Now, a pregnant woman died on road after hospitals refused treatment. 6 hospitals, we are told, in Noida refused to admit a pregnant woman who then died in an ambulance. This is the official version that we're getting. Let's play out the district magistrate's fight. गाजियाबाद के एक निवासी की इलाज यहाँ एक निजी चिकित्सालय में हो रही थी, जिसका रेफरल के बाद कुछ चिकित्सालय मना करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। यह बहुत गंभीर प्रकरण है। समस्त हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया है कि निजी चिकित्सालयों को भी सम्मिलित करते हुए कि कोई भी अगर इमरजेंसी केस है तत्काल उनको भर्ती करनी चाहिए। वो देश के किसी कोने से भी आए हो तो उनको तत्काल भर्ती करके इलाज करना उनका दायित्व है। इस प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को करने के लिए कहा गया है। इसमें कोई भी यदि दोषी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जितने भी यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी निर्देशित किया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित किया गया है। पुनः उनको कहा जाएगा कि यदि अगर ऐसे कोई इमरजेंसी पेशेंट्स को टर्न अवे करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आईएमए से भी इस प्रकरण में वार्ता हुई है और उनसे भी अनुरोध किया गया है कि अगेन, क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में है कि इमरजेंसी में पेशेंट्स कई जगह से आते हैं। इमरजेंसी पेशेंट्स को किसी भी दशा में किसी भी हॉस्पिटल द्वारा वापस नहीं किया जाएगा, ना ही उनको लौटाया जाएगा। यह निर्देश दिया गया है और अगर कोई लापरवाही करते हैं तो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। Let's get in a word from Rajneesh. Let's get in a word from Rajneesh joining us on the phone line for more details of how this pregnant woman was turned away by at least 9 hospitals. Rajneesh, is that the official version? That 9 hospitals turned her down, or 6? जी इन सभी तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे वो नोएडा के हैं या ग्रेटर नोएडा के हैं, तमाम अस्पतालों के लिए जांच टीम गठित कर दी गई है। और चूंकि ये मामला कल का है, कल सुबह से लेकर रात तक ये गर्भवती महिला जो 8 महीने की गर्भवती महिला थी, इसको लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल इसके परिजन और इसके पति जो है भटकते रहे। लेकिन किसी भी अस्पताल ने, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, किसी भी अस्पताल ने इस महिला को दाखिल करने से जो है इनकार करके, जिसके चलते इस महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल है, निजी अस्पताल है, उस अस्पताल में जाने की बात की गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही महिला की मौत हो गई। जिसके बाद जब परिजनों ने इस बात की शिकायत प्रशासन से की तो डीएम नोएडा जो सुहास एलवाई है, उन्होंने इस पूरे मामले में एक जांच टीम को गठित किया है और उनको आदेश दिया है कि तमाम अस्पताल जिस अस्पताल में इस महिला को लेके गए थे उस अस्पताल में जाकर चेक करें और रिपोर्ट तैयार करें। और अगर इस रिपोर्ट में कोई भी कोताही नजर आती है किसी भी अस्पताल या डॉक्टर की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई है। साथ ही आईएमए से भी इस मामले में डीएम सुहास एलवाई ने बात की है। जी, Let me also go across to Anuj joining us live from New Delhi. Anuj, now something similar happened in Thane, which is in Maharashtra, joining Mumbai. Now here as well there was a pregnant lady who was in an auto rickshaw. If I'm not wrong, at least 3 hospitals turned her away, and she died in the auto rickshaw. Very similar story that we are hearing, a tragic story from Noida, where a pregnant woman was moving from one hospital to another. And she was turned away by all these hospitals, and she eventually died in an ambulance. We heard the district magistrate, but what's the ground reality of the bed availability in these hospitals, who should also, by the way, be held guilty for this pregnant woman's death? Well, Niranjan, at this point in time, what we have been told as the inquiry has been already ordered, but this is not the first case, as you pointed it out very rightly, that these are the type of cases which is coming in from the different areas, and the latest is from the Noida. Let me tell you, the 8-month pregnant woman was traveling here and there from one hospital to another hospital. Almost by 6 to 7 hospitals they were denied to give any health facility or any treatment, and after that finally she lost her life with the baby. So that's something what we understand, that there is a need of awareness
within the hospital staff and within the medical department also, that what exactly need to be done in the cases of the emergency. Because at this point in time, what we are seeing, this is not the first case. Recently, there was a case from Noida, one more hospital where a man died because of the brain hemorrhage and he was not treated as the COVID procedures was not fulfilled. So that is something which happened recently with this very pregnant lady who lost her life when she was not given the treatment by the hospital. So that is something which we understand on the ground. Now there is a need of awareness to the hospitals and the medical staff that how they need to carry the same. If there is an emergency, there should be a specific department, emergency wards, because these are the medical cases which can arrive any time, any moment. So they need a awareness within the hospital staff, as the inquiry has been ordered by the DM, and we do understand that this has been noticed by the state government also. So we are expecting that something will be coming out to resolve these kind of problems.